नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक। रात के करीब 11 बजे हैं और इस वक्त जब आप तमाम लोग अपने घरों में हैं, अपने परिवार और बच्चों के साथ हैं और होली शब बारात की तैयारियों में लगे हुए हैं, तो इस वक्त कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन हालातों में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि नीतीश सरकार के नियोजित शिक्षक हैं, जो होली जैसे पर्व के अवसर पर और शब बारात जैसे पर्व के अवसर पर भी वेतन नहीं मिलने से बहुत तकलीफ़ में हैं और इनकी मांग है कि इनका जो वेतन है होली जैसे पर्व में रिलीज़ किया जाए। और जाहिर सी बात है कि जब सारे लोग जो पर्व त्यौहार होता है, ख़ास तौर से इस तरह का जब पर्व होता है, तो लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है। सबका अपना घर परिवार होता है और घर परिवार की जो जिम्मेदारियां होती हैं उसको जो निर्वहन करते हैं, जो गार्जियन होते हैं, तो उनके कंधों पर एक बोझ होता है कि पैसे का इंतज़ाम हो। लेकिन ये सभी लोग जिन हालात में हैं आप बखूबी समझ सकते हैं। तो चलिए इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है और क्या कुछ ये चाहते हैं। यहाँ पर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है संजीव कुमार सिंह। आप लोग मच्छर बहुत ज़्यादा है इन हालातों में, यहाँ पे आप जो है हैं। बिहार सरकार से फरवरी महीने में ही राशि उपलब्ध होने के बावजूद जी। और बिहार के 38 जिलों में अधिकांशतः जिलों में NIOS प्रशिक्षित शिक्षकों का अंतर वेतन भुगतान हो जाने के बावजूद सिर्फ पूर्वी चंपारण जिले में DO और DPO साहब की अकारण मनमानी के कारण यहाँ NIOS प्रशिक्षित शिक्षकों का अंतर वेतन बाधित किया जा रहा है। ये लगभग 4 सालों का लंबित एरियर है, जिसमें 50,000 से लेकर के लगभग 1-1 लाख रुपए हर शिक्षक का बकाया है जो NIOS से प्रशिक्षित है। और शिक्षा निदेशक के एक पत्र का हवाला देते हुए, जबकि वो पत्र पूरे राज्य भर के लिए है और हमारे प्रदेश का मुख्यालय पटना में हो या मुजफ्फरपुर में हो, पश्चिमी चंपारण में हो, सब जगह यह भुगतान हुआ है, लेकिन सिर्फ हमारे ज़िले में यह भुगतान नहीं किया गया है और इसका कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया जा रहा है। DO साहब DPO साहब के मत्थे चढ़ के और DPO साहब DO साहब का कारण देते हुए आज कई दिनों से ये खेल कर रहे हैं। और ये होली का पर्व है, शब बारात का पर्व है और इन सब तमाम मुद्दों को संज्ञान में रहने के बावजूद उनके अड़ियल रवैये के कारण ये भुगतान नहीं हो सका। इसीलिए 2-3 दिन पहले हमारे ज़िला के जो शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं प्रमोद यादव जी, उन्होंने ये निर्णय किया कि अगर आज दिनांक 6 तारीख तक ये काम नहीं हुआ तो फिर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना पर बैठ जाएंगे DO कार्यालय के समक्ष। लेकिन इसकी सूचना दिए जाने के बावजूद आज कुछ भी नहीं हो सका। दिन में आज जो DO के प्रभार में हैं सर, वो आए थे और उनके साथ साथ SDO साहब आए हुए थे। श्री महाचंद्र सिंह जी पूर्व MLC आए थे। उन्होंने समस्या को देखते हुए DM साहब को फ़ोन किया। इसके बाद वार्ता के लिए वहाँ से SDO साहब को भेजा गया, DPO साहब आए। सब लोगों ने वार्ता करके ये कहा कि ठीक है, आप में से 2 या 4 प्रतिनिधि हमारे साथ चलिए, जिलाधिकारी के समक्ष जो वार्ता होगी उसी हिसाब से काम करेंगे। यहाँ से लोग गए हैं, फिर वहाँ से आज के DO के प्रभार में जो DPO साहब हैं वो आए हैं और उन्होंने कहा है कि ठीक है, आप विश्वास अभी रखिए। तक आप लोगों का सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। नहीं। एक बात जो समझ में आ रही है कि तमाम दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है। मोतिहारी में क्या वजह है, क्या मानते हैं आप, क्यों आप लोगों का अटका हुआ है? इसमें सर मोतिहारी में मेरे ख्याल से सिर्फ उनका तानाशाही रवैया है और कुछ नहीं है, क्योंकि अगर कोई कारण प्रयोजन है तो हम लोगों को भी तो पता होता, चाहे वो हमको बताते भी तो। ऐसा कोई बात नहीं है, सिर्फ ये हमको तो लग रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार के नियत से हम लोगों को रोका जा रहा है कि हम एक एक करके इसमें भ्रष्टाचार करेंगे, तसीली करेंगे, यही कारण हमको सर लग रहा है। और नहीं तो लगभग 10-12 जिलों में हो गया और कल लगभग बाकी के भी जिलों में हो जाएगा, आज जैसा ये हो रहा है। और यहाँ सारे चीज़ का सबूत दिखाने के बाद, पत्र दिखाने के बावजूद सब कुछ मान रहे हैं और फिर भी इस चीज़ पर क्यों, माने लगभग 4 बार हम लोगों को खुशखबरी दिया गया है, पत्र निकल रहा है, पत्र टाइप हो रहा है, खुद बोले भी हैं सर, आपको वीडियो भी दिखा है जिसमें खुद बोले भी हैं कि कल आपके खाता में पैसा चल जाएगा, तो लिख कर दे देने में क्या है। ये भी डर है, ये यहाँ पर शांतिपूर्ण
हम लोग का धरना सब कुछ पर साइन भी करते हैं, कल जाकर FIR भी करते हैं, 2 बार कर भी चुके हैं। फिर भी होली और शब बारात जैसा महान पर्व है, हम लोग पास मजबूरी है, तो हम लोग तो यहाँ पर टिके हुए हैं। विशेष मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ कुछ न कुछ भ्रष्टाचार के नियत से हम लोग का इस चीज़ को रोका जा रहा है। अब तो शब बारात भी है और होली भी है, तो बहुत अनकरीब है जो फेस्टिवल है वो। आप लोग कब तक यहाँ पे रहेंगे इन हालातों में? इन हालातों में जब तक हमारा एरियर का भुगतान नहीं हो जाता है ANI शिक्षकों का, उस वक्त हम यहाँ पे बने रहेंगे। चे जाए कि हमारी शब बारात कल है और कल रात की अगर इबादत करनी हो तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इसी जगह पे मैं इबादत करूँगा। और हमारी होली अगर परसों होगी तो हम तमाम भाई यहाँ भी, तमाम शिक्षक यहीं भी हम होली मनाएंगे। लेकिन हमारे तमाम त्यौहारें हैं जो शांतिपूर्ण होगी, इसमें कहीं किसी हो हंगामा शोर शराबा नहीं होगा। और हमारी जो भी होगी मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं उस वक्त तक हम यहाँ जमे रहेंगे। होली, शब बारात और उसके अलावा भी जितनी भी दिन अगर गुजर जाए उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम ANI साथी जो हमारे शिक्षक साथी हैं हम बने रहेंगे इसके साथ। हम शिक्षक साथी जो है एकजुटता के साथ बने रहेंगे। आप मानवीय दृष्टिकोण से भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि इस वक्त रात के करीब 11:30 बज रहे हैं और ये जो नियोजित शिक्षक हैं ये जो है अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि ये अपना पैसा के लिए जो है यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब समझ सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं, आप सभी लोग होली की तैयारियों में हैं, अपने घर परिवार के साथ हैं, लेकिन ये लोग इन हालातों में यहाँ पे रहने को और सोने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कि ये सभी लोग जो है सो रहे हैं और मच्छर काफ़ी ज़्यादा है। मच्छर का प्रकोप जो है, कम से कम यहाँ की व्यवस्था इतना तो कर देती, कुछ फॉग मशीन वगैरह ही चलवा देती तो इन लोगों को थोड़ी सी राहत मिल जाती। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मानवीय संवेदना किसके पास कितनी बची है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, ज़िला पदाधिकारी हों या फिर DO हों या DPO हों, इन्हें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। सर, घर जाने का मन नहीं कर रहा है? घर जाके भी क्या करेंगे, बच्चे बैठे हुए हैं, उनकी कुछ आवश्यकता है जो हम पूरी नहीं कर सकते हैं, वेतन तो है नहीं, तो बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से अच्छा है कि यहाँ रहा जाए। बाकी मेरे पास कहने के लिए तो कुछ है नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो है आप लोगों की समस्याएं जल्द सुलझेगी और मेरे ख्याल से जो इस वक्त जो है ज़िला पदाधिकारी और तमाम लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या इस कवरेज को देख रहे हैं उन तक ये बात पहुंचेगी। कितने लोग हैं सर आपके घर में? बच्चे हैं और परिवार है। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। और घर में कमाने वाले सिर्फ आप ही? कोई बात नहीं। मैं क्या कहूँ, मैं स्तब्ध हूँ। ये जो आंसू हैं, इसके पीछे की जो मजबूरियाँ हैं, घर में 5 बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार है और ये इकलौते उन सभी का जो है पालन पोषण करने वाले हैं। और होली जैसे पर्व में और इस तरह के अवसर पर भी इन्हें पैसे नहीं मिले, इनका अपना पैसा जो वेतन है वो नहीं मिला, जिसके वजह से ये कह रहे हैं कि वहाँ जा कर के भी क्या करेंगे। इसलिए ये अपने आप में ये किस कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं ये समझना चाहिए। और जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उनको खुद अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। उनका भी अपना घर परिवार है, वो खुद पर अपने ऊपर लेकर के अगर सोचें कि अगर ऐसा उनके साथ हो जाए, ऐसी परिस्थितियां उनके साथ हो जाएं तो उनके दिल पर कैसा गुजरेगा। तो ये जो है बहुत एक भावुक करने वाला आप कह सकते हैं। मैं तो इनकी भावनाओं को समझ सकता हूं और बस इन्हें एक दिलासा दे सकता हूं। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है कैसे ये कर रहे हैं। लग रहा है
क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। किस स्कूल में हैं आप शिक्षक? अभी हम छावा दानो NPS गढ़ल में, छौड़ा दानो NPS गढ़ल। NPS में है। तो घर परिवार से बात हुई है या उनको उन लोगों को पता है कि आप कहाँ हैं? हाँ, बात हुई है। बोले हैं कि मोतिहारी डी ऑफिस कार्यालय गेट पर है। तो क्या कह रहे हैं वो लोग? कुछ आप लोगों की बात हुई परिवार से? उनको क्या आश्वासन दिया आपने? हमने कहा, हमने परिवार में बोला है कि अभी हम लोग का फाइनल नहीं हुआ है, अभी हम लोग वहीं पर डटे हुए हैं। तो सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। ये सारे लोग जो बैठे हैं और दिन में काफ़ी ज़्यादा तादाद थी इन लोगों की, और सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, और जाहिर सी बात है कि ये किसी न किसी वजह, कोई न कोई वजह है, और सबके पीछे जो है एक बड़ी जिम्मेदारियां हैं जिसके निर्वहन के लिए ये चिंतित हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इन लोगों की समस्याएं कितनी जल्द सलटा ली जाती हैं या उसका क्या सॉल्यूशन निकलता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बहुत अहम चीज़ है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर से त्योहारों का जब मौसम हो, सबको जो है अपने हिस्से का कार्य करना चाहिए ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो। लोग जो है मिठाइयाँ बांटते हैं त्योहारों में, लोगों की मदद करते हैं, और यहाँ पे ये लोग जो अपना खुद का हक के लिए जो है इस तरह से रात के इस करीब 12 बजे के लगभग ये जो है रोड पर जो है सोने को, मच्छर से कटवाने को और जैसे तैसे हालात में रहने को मजबूर हैं। आप समझ सकते हैं कि जो नियोजित शिक्षक की बात होती है, जो देश का निर्माण, जो बच्चों की जो भविष्य है, बच्चे भविष्य होते हैं देश के, और उसके भविष्य को संवारने का ये लोग काम करते हैं, लेकिन इनका अपना भविष्य ही कैसा बना हुआ है आप समझ सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।